नमस्कार, वोट यात्रा में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हैं। रायगढ़ विधानसभा में करीब 2.5 लाख वोट हैं, जिसमें से 1.25 लाख शहर में है और 1.25 लाख ग्रामीण क्षेत्र में। इस वक्त हम पुसौर ग्रामीण क्षेत्र में हैं और यहाँ ग्रामीण क्या सोच रहे हैं, क्या ओपी चौधरी भारी पड़ेंगे या फिर प्रकाश नायक पर भरोसा बरकरार रहेगा, इसी को टटोलने की कोशिश करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। ये साप्ताहिक मंडी लगी हुई है और आप देख सकते हैं कि सब यहाँ पे नाश्ता लेके जा रहे हैं। क्या है भाई, क्या नाम है आपका? जी अजय प्रधान बोल रहा हूँ सर। क्या माहौल है यहाँ का चुनाव का? अब मैं तो बिलोंग करता हूँ खरसिया विधानसभा सीट से और रायगढ़ तो जन्म स्थान ही रायगढ़ ही अभी है। क्या है वहाँ पे? रायगढ़ पे तो अब प्रकाश नायक है, ओपी चौधरी सर का ही चल रहा है। और खरसिया में? खरसिया में अपने वहाँ तो वाकओवर बोला जाएगा सर। किसको? उमेश पटेल के नाम वाकओवर कहा जाएगा। कुछ पार्टी के निर्दलीय आप लोग लड़ रहे हैं? नहीं सर, मेरा निवास जन्म स्थान बासनपाली खरसिया विधानसभा क्षेत्र 18 का निवासी हूँ। खरसिया विधानसभा किसी समय भारत के एक हाई फाई निर्वाचन क्षेत्र में था, परंतु वर्तमान में खरसिया विधानसभा की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक इतनी दुर्दशा है कि यहाँ के जनता परेशान है। 72 साल हो गया। आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं पार्टी से? हाँ, हम इसीलिए किसी पार्टी का हम निंदा नहीं करते। हम एक स्वतंत्र और स्वच्छ नागरिक हैं। हमने अपना डेवलपमेंट के लिए स्वयं एक पार्टी का गठन कर लिया और हम स्वयं प्रजातंत्र की सफलता के लिए स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। और आज हम ये लोकतंत्र के प्रकाश स्तंभ, ये मीडिया प्रभारियों को हम धन्यवाद देते हैं। अरे आप भाषण देने लगे, आप ये बताइए कि क्या आप लोग का क्या है, आप लोग प्रभाव रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं? बिल्कुल हमारा प्रभाव है। हम 84,000 हमारा जनसंख्या खरसिया विधानसभा में है और उस समाज का हम लीडर नेतृत्व कर रहे हैं और हमें पूर्ण। कौन सा समाज का? जी, समाज का? हम आदिवासी समाज से हैं, सर्व आदिवासी समाज से। उसी पार्टी से लड़ रहे हैं? उसी पार्टी से लड़ रहा हूँ। तो कितना जीतेंगे कि वोट काटेंगे? बिल्कुल जीतेंगे सर। आदिवासी जागृत हो गया है, संगठित है और अब वो अपने अधिकार और हक के लिए चुनाव का पूरा इस्तेमाल करते हुए। चलिए ठीक है। ये कांग्रेस का गमछा पहने हुए हैं, आप कांग्रेस वाले हैं क्या? कांग्रेस का गमछा कहाँ है जी? नहीं है? नहीं है, ये कहाँ पा गए? ये तो सिंपल दुकान से खरीदा हूँ। सिंपल दुकान से? अच्छा, 3 रंग आए तो सोचते हैं लोग कि कांग्रेस का। नहीं, ऐसा नहीं है। आप भाजपा वाले हैं क्या? अब पार्टी को बता दूंगा तो गलत नहीं, पार्टी वाले तो पता चलना चाहिए कि पार्टी वाले हैं कि नागरिक हैं। तो मैं भाजपा वाले हैं। चलिए, तो क्या माहौल है यहाँ पे? अपने यहाँ बराबरी का माहौल है और मेरे ख्याल से मैं तो दूध बेचने गया था रायगढ़, लेकिन सिटी के अंदर देखता हूँ तो भाजपा का ज़्यादा। और गांव वाले में? गांव में बराबरी का मुकाबला है। अच्छा, शहर में जो है वो बीजेपी आगे है और ग्रामीण क्षेत्र में बराबरी पे माहौल है। क्या नाम है भाई, यही के वोटर हो? हाँ। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? ओपी चौधरी जी जीतेंगे। ओपी चौधरी जी जीतेंगे? क्यों? 100%। क्या कारण है? कारण कुछ नहीं है, बदलाव जरूरी है, बस बदलाव जरूरी है। हाँ। क्या नाम है भैया आपका? यही क्यों, रायगढ़ के? जी। तो क्या सोच रहे हैं इस बार? अब तो अभी बोला नहीं जा सकता है भैया, क्या आएगा समय ही बताएगा जो आएगा। तो आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस आना चाहिए इस बार। कांग्रेस आना चाहिए। तो भाई अब खुल करके लोग बोलना शुरू कर चुके हैं। कुछ और व्यापारी हैं। क्या नाम है आपका? मोखराम पटेल। पटेल जी, यहीं के हैं आप? हाँ, झलमला गाँव में। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार आप लोग का क्या मूड है? हम लोग का तो कमल छाप में मूड है, ओपी चौधरी का। ओपी चौधरी का मूड है। युवा हैं, नए चेहरे हैं, इसलिए। हाँ। तो कैंडिडेट ओपी चौधरी को ये लोग पसंद कर रहे हैं। आप वोट डालते हो? हाँ। क्या नाम है आपका? कृष्णा पटेल। कृष्णा पटेल, इधर आओ ना। कृष्णा भाई कहाँ लगे? हाँ बताओ, क्या लग रहा है? अभी हम लोग तो ओपी देते हैं। अच्छा, बीजेपी को देते हो आप लोग हमेशा? तो ये परंपरागत वोटर हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। कुछ और दुकानदार हैं यहाँ पे। कैसा चल रहा है व्यापार? अभी थोड़ा सा डाउन तो है। डाउन है? दिवाली का इलेक्शन का है कि दिवाली का? दोनों है। दिवाली क्या के बाद डाउन होता है। क्या सोच रहे हो वैसे इस बार, कौन सा मुद्दा हावी है? मुद्दा तो हमेशा से बेरोजगारी ही रहा है। हाँ। और महंगाई, ये 2 चीज सबसे मेन है। आप जो वोट डालोगे इन्हीं मुद्दे पे आधार पे डालोगे? हाँ, जो काम करेगा उसको दूंगा। हाँ। नाम के हिसाब से नहीं दूंगा। जो काम करेगा उसको मिलेगा। जो काम करेगा उसको वोट डालोगे और मुद्दे तय हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है। इसी मसले पर कुछ युवतियां हैं, उनसे बातचीत करते हैं। खरीदारी करने आई है।
क्या नाम है आपका? गुनीराम शर्मा। तो शर्मा जी क्या सोच रहे हो इस इलेक्शन में? बढ़िया सोच रहे हैं, क्या सोचेंगे इसमें। अच्छा जी सोच रहे हैं, क्या सोच। तो क्या मुद्दा है जिसके आधार पर वोट करोगे आप? हम लोग अभी बीजेपी पार्टी है। अच्छा, आप बीजेपी के सदस्य हो, ठीक है। आप अभी भी हम बीजेपी वाले हो, चलो ठीक है। बीजेपी वाले तो जाहिर तौर पे बीजेपी को वोट करोगे। आप कैसे चल रही दुकानदारी? ठीक चल रही। क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी आएगा सर। बीजेपी आएगा। आप बताओ? बीजेपी आएगा। तो ये एक सुर में बोल रहे हैं, कुछ युवतियां आई हैं। आप कहाँ से आए हो? मैं यहीं से हूँ, कोड़ातराई से। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या आप लोग जो है अब चूंकि आप लोगों के लिए भी अलग से दोनों ही पार्टियों ने घोषणा कर रखी है, एक पार्टी कि हम पैसे देंगे साल के, फिर उसके बाद दूसरे मुद्दे हैं। क्या इस बार चुनाव में वोट डालोगे तो किस आधार पर वोट डालोगे? जो अच्छा रहेगा उसी को डालेंगे वोट, जिसमें हम लोगों को भी और जनता को भी कुछ मिल सके। अच्छा, तो कौन सी पार्टी है जो जनता का सोचती है? दोनों ही पार्टी सोच रही हैं, जो हिसाब से बोल रही हैं। हाँ, हाँ। अच्छा, आपके पास क्या क्या मुद्दा है, मतलब क्या क्या जानकारी है कि कौन कौन सा मुद्दा है? वो हम लोग कांग्रेस वाले हैं। अच्छा, आप कांग्रेस की हो? हाँ। कांग्रेस को वोट दोगे, ठीक है। इधर आओ भैया, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है आपका? उलसराम। क्या करते हो? मैं अभी एनटीपीसी में अप्रेंटिस कर रहा हूँ। अच्छा, तो वोट डालोगे तो क्या मुद्दा है इस बार? इस बार तो ओपी भैया को डालेंगे। ओपी भैया को डालेंगे चेहरे पे? हाँ ठीक है, ठीक है। आप लोग लोकल हैं यहाँ के? क्या सोच रहे हो इस चुनाव में इस बार? चुनाव में हम तो सोच रहे हैं मोदी जी आए। मोदी जी हैं, लेकिन ये तो चुनाव रमन सिंह और ओपी चौधरी और भूपेश बघेल का है। हाँ, यहाँ पे ओपी चौधरी आएंगे। ओपी चौधरी जी। एक और दुकानदार है, उनसे बातचीत करते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छविलाल सिंह है। छविलाल सिंह जी, क्या चुनाव में क्या आपके मूड में, दिमाग में चल रहा है, किस मुद्दे के आधार पर वोट डालेंगे? बेरोजगारी। बेरोजगारी। तो बेरोजगारी तो पूरे, क्या लगता है कि कहाँ कमी है, रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा? रोजगार अब देखिए सर, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। लोग पढ़ लिख के भी अब नौकरी नहीं पा रहे हैं। अभी CGPSC में घोटाला हुआ है, उससे पहले अभी सब तरफ जो क्या बोलते हैं पटवारी वाला में भी, उसमें भी घोटाला निकल रहा है। क्या करें उसको? तो ये नाराजगी है आपकी वजह, इस वजह से नाराज हैं जी। तो इसका असर मतदान में भी दिखेगा? दिखेगा सर, दिखना चाहिए भी। हाँ। कहाँ तक पढ़े हो आप? मैं 12वीं पढ़ा हूँ और कंप्यूटर में DCA किया। अच्छा, तो बेरोजगार हैं, रोजगार नहीं मिला, इसको लेकर के नाराजगी है। जो यहाँ पे घोटाले के आरोप लगे उसका प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में छोटे दुकानदार बता रहे हैं कि जो घोटाले हुए हैं उसको लेकर के नाराजगी है और उसी के खिलाफ वोट डालेंगे। तो ये एक मुद्दा है। आप यहीं के हैं क्या? हाँ, लोकल। क्या करते हैं आप? कपड़े का। कैसा चल रहा है आपका काम? ठीक है सर। क्या सोच रहे चुनाव में क्या मुद्दा है? ये बीजेपी का है। बीजेपी। आप बताओ? मैं भी सर बीजेपी में हूँ। आप भी बीजेपी में हैं? अच्छा, तो ये कोर वोटर है। वैसे बीजेपी को इस बार क्यों चुन रहे हो? बीजेपी पहले से चुन रहे हैं भैया। अच्छा, आप लोग पहले से वोट देते हैं? पहले से देते हैं बीजेपी में वोट। पहले से वोट देते आए हैं इसलिए बीजेपी को चुनेंगे। तो ये तमाम लोग थे, इन लोगों से बातचीत की। कुछ नौजवान हैं, उन नौजवानों से बातचीत करते हैं। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आप लोग इधर आओ, आप लोग इधर आओ। आप लोग क्या किसी पार्टी वाले हो क्या? पार्टी वाले नहीं। हाँ, क्या करते हो? हम लोग काम करते हैं गांव में, बाजार रहे हैं घूमने के लिए। अच्छा, तो कौन सा विधानसभा है? रायगढ़ विधानसभा। तो क्या सोच रहे हो इस चुनाव में, किस मुद्दे के आधार पर वोट करोगे? हम लोग कह रहे हैं कि जैसा विचार वैसा कर रहे हैं कि कहा नहीं यार, तुम मैंने यार ओह मतलब पूछ लूँ था तो बता ना हो, मतलब पूछ लेने का बाबा मैं पूछ लूँ बाबा। कहा तो कहा बोला गाँव चला थे, कहा तो जैसे सरकार भी बढ़ा थे ना, जैसे चला फिरा थे तैसे और बढ़ावा दे, 12,000 रुपये दे थे ना, 12 होते कहते तो वाला 20 करना चाहता ना मत। अच्छा, तो जो 12,000 हर बीजेपी घोषणा कर रही है, कांग्रेस 15 करी से, ओला चाहता कि 20,000 हो जाए। जो 20 करी थे हम वोट देवो कहा था। और वो किसानी वाला मुद्दा कितने तक बड़े है? वो किसानी वाला KCC तो माफ कर दी से, हर KCC माफ कर दे तो इच्छा और राखड़ खातो जो मिल जाए हमारा गरीब आदमी वाला बस इच्छा रहे। अब के 500 रुपया कर देना वाला 200-300 रुपया करवाना चाहता ना मैं। अरे बाप रे, 200-300 रुपया ले भाई। तय बता क्या नाम है तो? लक्ष्मी नारायण। तो लक्ष्मी नारायण तय क्या सोचा था? कमल छाप को लाएंगे। कमल छाप? हाँ, ओपी चौधरी को। ओपी चौधरी को लाना है। आप बताओ, आप क्या सोच रहे हो? प्रकाश नायक। प्रकाश नायक। क्यों? प्रकाश नायक
मतलब जितना भी काम हो रहा है सब कांग्रेस का देन है। जो पहले कांग्रेस ने दिया था वो अभी बीजेपी कर रही है। जो अभी सत्ता पे केंद्र पे सरकार है बीजेपी कर रही है, उसमें भी घोटाला वो बहुत ज़्यादा कर रही है। जो पहले रेल था वो भी बिक गया अडानी के हाथों में। जो अब जितना भी घोटाला हो रहा है सब बीजेपी की वजह से हो रहा है। नहीं, लेकिन ये बताओ तो चुनाव तो विधानसभा का है। विधानसभा में सबसे पहला मैं ये बोलना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में पिछले 15 साल में जितना वैकेंसी नहीं निकला था उतना 5 साल में वैकेंसी निकला है। किसी भी युवा को पूछ लेना, मतलब जो 15 साल में मतलब नहीं मिला है रोजगार, वो इस 5 साल में मिला है। चलो आप बताओ। मैं तो बोल दिया है। आप बोल दियो, आप बताओ। कढ़ा रहे 200 रुपये में बेच जाएगी। और नौजवान है, हालांकि कुछ लोग बहुत शर्मा रहे हैं। हाँ बताओ, क्या नाम है? दिकेश प्रधान। क्या सोच रहे हो इस बार? प्रकाश नायक को जिताएंगे। प्रकाश नायक को क्यों? वो हमारे गांव में अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, गांव में ठीक कर रहा है। चलो ठीक। आप कहाँ के हो? कुशलता से रायगढ़ जिले से। रायगढ़ जिले से। तो क्या सोच रहे हो इस बार चुनाव? चुनाव में क्या सोचेंगे अभी? क्या मुद्दा है जिसके आधार पे वोट करोगे? अभी तो मोदी का ही है। मोदी का? तो चलिए, मोदी का भी अपना प्रभाव है, उनका भी अपना वोट बैंक है और उसका रिफ्लेक्शन भी नजर आता है। आप कहाँ के हो? यहीं के हो? क्या सोच रहे हो इस चुनाव में क्या मुद्दा चल रहा है? मुद्दा क्या चल रहा है भैया? ओपी भी आ रहे हैं अपने। ओपी भी आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये अच्छी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक के उम्मीदवार हैं उनकी अपनी ब्रांड वैल्यू है और उनसे लोग काफी प्रभावित दिख रहे हैं। बहरहाल विधानसभा के जो दोनों प्रत्याशी उनसे भी चर्चा करेंगे। प्रदेश की जिन सीटों पर सबकी नजर है उसमें से रायगढ़ एक सीट है जहां से मौजूदा विधायक प्रकाश नायक, जो कि कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका मुकाबला ओपी चौधरी से है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी आ चुके हैं। अमित शाह ने अपनी हाल की सभा में कहा था कि अगर यहां से जिता करके ओपी चौधरी को भेजा जाता है तो उनको बड़ा आदमी बनाएंगे। इस वक्त हमारे साथ प्रकाश नायक हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार, उनसे बातचीत करते हैं। ये जो शाह ने मैसेज दिया, इस मैसेज का क्या मायने हैं और क्या इसका काउंटर है कांग्रेस के पास? देखिए, भाजपा हमेशा झूठ बोलती है। उनके चाहे नेता हों चाहे उनके प्रधानमंत्री हों, हमेशा झूठ बोलती हैं, जनता को बगाड़ने का काम करती है। आज अमित शाह जी ने बोल दिया कि बड़ा आदमी बनाऊंगा। वो तो खरसिया में चुनाव लड़ रहे थे, खरसिया में चुनाव हार गए। उस समय भी बोले थे उनको, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। इनका वादा, इनका घोषणा झूठा है। ये कहा जा रहा है कि ओपी चौधरी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, तो प्रकाश नायक इसके लिए कितने तैयार हैं? देखिए, मैंने पिछले 23 साल से विधानसभा रायगढ़ में काम किया है और मेरे काम के आधार पर जनता मुझे अपार समर्थन दे रही है। तो चाहे विपक्ष में ओपी चौधरी हो या कोई हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अभी क्या स्थिति है? अगर पार्टी वाइज में बात करूं तो जनता के बीच आप जा रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है? जनता के बीच जा रहा हूं मैं, अपार जन समर्थन मिल रहा है। सब लोग चाह रहे हैं कि एक बार फिर कांग्रेस आए, और कांग्रेस जनता से काम की है और उनके काम को लेकर जनता खुश है। कहा यह जाता है कि रायगढ़ शहर की जो सीट है वो सीट मजबूत मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से। आपके जब तक पिताजी थे तब तक जीतते आए हैं, लेकिन वो भाजपा से जीते, फिर जब कांग्रेस में आए तो हार गए, फिर उसके बाद एक बार और जीते, फिर उसके बाद आप जीते, बीच में सारा टेन्योर भाजपा का रहा। देखिए, रायगढ़ सीट में मेरे पिताजी जीते चुनाव में, मैं भी जीता हूँ, और इस बार फिर हमारी सरकार की योजनाएं काम करेगी और कांग्रेस परचम लहराएगी। कौन कौन सी जो आपके अनाउंसमेंट है, जो घोषणाएं हैं, जो आपको लग रहा है कि काम करेगी? देखिए, मैं बड़ी बात नहीं करता, मैं छोटा आदमी हूँ, मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ, मुझे बड़ा बनना भी नहीं है। मैंने जनता से वादा किया है कि उनकी मूलभूत समस्या मैं दूर करूँगा, कर भी रहा हूँ। मैंने हमारे युवाओं से वादा किया है कि आपको रोज़गार दिलाऊँगा, मैंने 5 साल रोज़गार दिलाया भी है। मैंने जनता से वादा किया है कि शहर में यातायात व्यवस्था के लिए एक रिंग रोड बनाऊँगा, उसका सर्वे हो चुका है। यही मुद्दे हैं जिसके लिए मैं जनता पर जा रहा हूँ। मैं
तो शहर के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं प्रकाश नायक और कह रहे हैं कि ओपी चौधरी चाहे कितनी भी तैयारी कर लें, इससे उनको फर्क नहीं पड़ता। रायगढ़ की हॉट सीट पर इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ओपी चौधरी हैं, पूर्व कलेक्टर हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। ओपी जी, सबसे पहले तो शुरुआत वहां से करूंगा कि बड़ा एक संदेश दिया है, अमित शाह ने कहा है कि आप इनको जिताइए, मैं बड़ा आदमी बनाऊंगा। तो लोग इसका मायने निकाल रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो आप मुख्यमंत्री होंगे। देखिए, ये सारे प्रेडिक्शन मीडिया वालों के और आप लोगों का काम है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी में हर व्यक्ति एक कार्यकर्ता है, एक सिपाही है, और पार्टी जो जो दायित्व देती है उसको सब लोग ईमानदारी से कर रहे हैं। पार्टी ने फिलहाल इस सीट पर चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दी है। मैं पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ रहा हूं और लोगों के बीच में जा रहा हूं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूं। अगर पार्टी आपको ये जिम्मेदारी देती है, ऑफर करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में फैसले का कुछ पता नहीं होता है, तो आप इस जिम्मेदारी को उठाने को तैयार हैं? अगर के लिए राजनीति में कोई स्थान होता ही नहीं, सारा अगर ही होता है। देयर इज नो इफ एंड बट। पार्टी जो जिम्मेदारी देती है किसी भी व्यक्ति को, भारतीय जनता पार्टी में हर व्यक्ति उसको 100% अपने शिद्दत के साथ करता है। आज भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दी है, उसको मैं 100% निष्ठा के साथ निभा रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि इस वक्त आप प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, काफ़ी धार्मिक आस्था है परंपरागत रूप से रायगढ़ से, तो इस तरीके से प्रचार के जरिए क्या संदेश दें? निश्चित रूप से सामाजिक जीवन का राजनेताओं के लिए भी सामाजिक जीवन का राजनीतिक जीवन से ज़्यादा बड़ा महत्व है, और ये सामाजिक जीवन का पक्ष है। इसमें कांग्रेस के भी साथी हैं, भाजपा के भी साथी हैं, सभी लोग मिलकर के इस तरह के सामाजिक आयोजन करते हैं। तो इस तरह के सामाजिक जुड़ाव किसी भी राजनेता के लिए भारत देश में ही बहुत ज़रूरी है। और रायगढ़ तो बहुत समृद्ध परंपराओं वाली जगह है। यह अन्नकूट प्रसाद का आयोजन 50 साल से पहले से किया जा रहा है दिवाली के बाद। तो आज यहाँ सभी पार्टी के लोग, सभी सामाजिक लोग यहाँ मिलते हैं, तो निश्चित रूप से एक सामाजिक जुड़ाव का एक बड़ा माध्यम है। इस दृष्टिकोण से भी मैं यहाँ आया हूँ। लोगों के बीच में जब वोट मांगने जा रहे हैं तो क्या प्रोमिसेस कर रहे हैं रायगढ़ को लेकर के? क्योंकि जो प्रोमिसेस आपकी पार्टी ने किया है वो तो सबके सामने है, रायगढ़ को लेकर के क्या प्रोमिसेस है? रायगढ़ के लिए जो हमारा विजन है उसे रायगढ़ के विकास पत्र के रूप में हमने डॉक्यूमेंट करके जारी भी कर दिया है, और उसमें बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखे गए हैं। रिंग रोड का निर्माण, रायगढ़ खरगोड़ा 4 लेन रोड, कोड़ा तराई को एयरपोर्ट के लिए आगे संघर्ष करना, होलसेल मार्केट, भय और भ्रष्टाचार से मुक्त लोग व्यापार कर सकें, एजुकेशन की दिशा में राष्ट्रीय स्तर की नालंदा जैसी लाइब्रेरी, पुसौर में लाइब्रेरी, सरिया में लाइब्रेरी, जो करियर काउंसलिंग की संस्कृति का विकास करना, यहाँ पे बड़े स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ डेवलप करना, सरिया जिला के जो ग्राम पंचायत नहीं रहना चाहते वहाँ वापस उनको रायगढ़ में लाने का प्रयास करना। इस तरह के बहुत ही बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किया है, और रायगढ़ की जनता की ताकत से इन्हें प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य हमने निर्धारित किए, उसके लिए लगातार हम लोगों के साथ मिल करके संघर्ष करते रहेंगे। प्रकाश नायक से हमने बातचीत की। प्रकाश नायक का कहना है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कांग्रेस यहाँ पे जीत रही है। वो तो लोकतंत्र में जनता तय करती है, कोई प्रकाश नायक जी या कांग्रेस या कोई पार्टी या भाजपा कोई तय नहीं करती। लोकतंत्र में जनता जनार्दन तय करती है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, और हम जनता का आशीर्वाद लेने के लिए लगातार जा रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के और मेरे रायगढ़ के, बेहतर रायगढ़ के विजन को मिलेगा। बेहतर रायगढ़ में एक बाधा है, ट्रैफिक की बाधा। कांग्रेस कह रही है कि हम रिंग रोड बनवा रहे हैं, सर्वे का काम हो चुका है। आपके दिमाग में इस समस्या के समाधान के लिए क्या है? देखिए, रायपुर में जब मैं कलेक्टर था तो हम लोगों ने एक्सप्रेस हाईवे बनाया, रेलवे के ट्रैक को बदलकर। जब म्यूनिसिपल कमिश्नर था, कैनाल रोड को हमने अल्टरनेटिव रोड के रूप में डेवलप किया। जहाँ जहाँ फ्लाईओवर, अंडर ब्रिज, आरओबी की ज़रूरत थी उसको हमने स्मूथ किया, अल्टरनेटिव रूट्स बनाए। रिंग रोड एक जब सिटी के अंदर आ गया तो रिंग रोड 2 बनी, 2 आ गया तो 3 बनी, 3 आ गया तो 4 बनी। तो एक विजन के साथ आगे शहर में दबाव तो ट्रैफिक का बढ़ता ही जाएगा, और रायगढ़ जैसे विकास तेज़ी से विकसित हो रहा है शहर में और तेज़ी से बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में भविष्य की प्लानिंग करते हुए लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। उस दृष्टिकोण से भी विकास पत्र में बहुत सारे बिंदु हमने शामिल किया। जैसे हमने व्यापारी भाइयों के साथ रियायती दर पे होलसेल मार्केट की बात की। होलसेल मार्केट जब शहर के अंदर रहता है, सारी गाड़ियाँ अंदर आती हैं, हम अच्छा रियायती दर पे होलसेल मार्केट शहर के बाहर स्थापित कर दें व्यापारी भाइयों की दृष्टि से, तो अपने आप को ट्रैफिक का आना रुक जाएगा।
तो निश्चित रूप से ट्रैफिक प्रेशर कम होगा। अल्टरनेटिव रूट्स डेवलप करने पड़ेंगे। रिंग रोड बना रहे हैं बोलते हैं, 5 साल निकल गया, सर्वे ही कराती रह गई कांग्रेस। उनको कोई लेना देना नहीं कि शहर का ट्रैफिक कैसे सुधरेगा, पॉल्यूशन का स्तर कैसे बेटर होगा, उनको कोई लेना देना नहीं है। तो आज रायगढ़ के लोग विजन रहित कांग्रेस को नकार चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि प्रदेश की राजनीति की चर्चा होती है तो कांग्रेस ने पिछली बार बहुत सारे अनाउंसमेंट किए और उसका फ़ायदा उसको मिला। आपकी पार्टी ने उस समय विरोध किया, आपने इसको फ्रीबीज कहा, और इस बार कांग्रेस के बराबर आप लोग भी फ्रीबीज देने जा रहे हैं। क्योंकि आप एक नौकरशाह रहे हैं, आप इकोनॉमी समझते हैं, आप ये समझाइए कि ये फ्रीबीज है या फिर वेलफेयर? जनता की इच्छाओं के अनुसार हम अपने आप को सेप अप करते हैं और भविष्य की ज़रूरतों के अनुसार राजनीति में दायित्व है कि जनता के इच्छाओं को भी हम सेप अप करें। तो दोनों काम में चलता रहता है। आज भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने जो भी वादे किए हैं, मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, ये वादे इतने बड़े हैं जिसको डबल इंजन की सरकार के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। न कांग्रेस पूरा कर सकती, न भाजपा पूरा कर सकती। चूंकि केंद्र में मोदी जी को ही आना है, इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता डबल इंजन की सरकार भाजपा के साथ छत्तीसगढ़ में भी जाएगी, तभी ये वादे पूरे कर पाएगी। कांग्रेस ये वादे पूरे कर ही नहीं सकती। अगर उनकी क्षमता होती 2,500 का बेरोजगारी भत्ता 5 साल पहले से दे दिए होते। महिलाओं के लिए आज वो लोग 15,000 बोल रहे हैं, 6,000 तो पिछले घोषणा पत्र में भी बोला था, 6 रुपया तक नहीं दिया है। जो 1,000-1,500 रुपये वृद्धा पेंशन की बात उन्होंने पिछले घोषणा पत्र में कही थी, नहीं किया है। डबल इंजन की सरकार के बिना ये वादे पूरे नहीं हो सकते। कांग्रेस के वादे खोखले साबित होंगे। भारतीय जनता पार्टी केंद्र के नरेंद्र मोदी जी की सरकार के सहयोग से, डबल इंजन की सरकार की मदद से भारतीय जनता पार्टी ही पूरा कर पाएगी। लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि उसने सारे बड़े प्रॉमिसेस पूरे किए हैं, किसानों को 5 साल पूरा पैसा दिया है। आप खुद देख सकते हैं, ये उनके घोषणा पत्र था। 1,000-1,500 रुपये वृद्धा पेंशन का वादा पूरा हुआ क्या? 2,500 रुपये युवाओं को अगर दिया गया था 5 साल में, तो एक युवा को 1.5 लाख रुपए मिलते, लेकिन वो 1.5 रुपया तक नहीं दिए। शराबबंदी का उन्होंने गंगा जल के साथ वादा किया था, वो पूरा नहीं किया। स्व सहायता समूह कर्जा माफी की बात कही थी, नहीं किया। कर्मचारियों के क्रमोन्नति की बात कही थी, सहायक शिक्षकों के, वो पूरा नहीं किया जो भाजपा करने जा रही है। कर्मचारियों को DA HRA तक नहीं दिया। पंचायत सचिवों को रेगुलराइज नियमितीकरण का जो वादा किया तो झूठा साबित हुआ। आज भाजपा पंचायत सचिवों के नियमितीकरण की बात कर रही। तो कांग्रेस के सारे वादे झूठे साबित हुए हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, डबल इंजन की सरकार के बिना कोई भी पार्टी पूरा नहीं कर सकती, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा। और भाजपा के साथ डबल इंजन की सरकार बनने के ही चांस हैं। इसलिए भाजपा के साथ छत्तीसगढ़ की जनता जाएगी, तभी संकल्प पत्र के वादे का लाभ जनता को मिल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे OP चौधरी, बीजेपी के प्रत्याशी, और इनका साफ तौर से कहना है कि डबल इंजन की जो सरकार है वही प्रॉमिसेस पूरे कर सकती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को फायदा है इसका। भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आएगी तभी ये प्रॉमिसेस पूरे हो सकते हैं। रायगढ़ में कैमरा पर्सन राकेश के साथ रुपेश गुप्ता, जी मीडिया।